जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मैम जी, सूप। मुझे नहीं पीना, इनके लिए रख दे। जुगनू, तुम रख दो। सूप पी लो। अपना ख्याल खुद रखोगी तो अच्छी रहोगी, समझी? चलो पियो। मैं पिलाऊं क्या? मैं पी लूंगी। जिनके लिए उपवास रख रही हो ना, वो यहां प्रकट होने वाले नहीं है, इसलिए अपना ख्याल खुद रखो। वो दोपहर वाली दवाई खा ली थी? हाँ, काम्या खिला के चली गई थी। चली गई? कहाँ? अपने पापा से मिलने गई। पंडित जी को दक्षिणा दे दी थी तुमने? वो सुचित्रा ने दे दिए थे, लेकिन अगर मनीष और काम्या भी रहते और अरे पंडित जी कोई ना कोई उपाय बताते ना, कोई जागरण, कोई पूजा। कविता, हम अपनी बेइज्जती तो करवा चुके हैं, ये बेचारे पुरोहित पंडितों की बेइज्जती क्यों करवाती हो? देखा नहीं तुमने मनीष ने कैसे पंडित जी को बाहर निकाल दिया? बहुत गुस्से में है वो। गुस्से में है? अरे 2 चांटे लगाऊंगा उसको। अरे क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसा कुछ मत करना। अरे बाप हूं उसको इस बात की कदर हो या ना हो। एक तो 2 परिवारों में ये बात है, सोचो जब बाहर जाएगी तो क्या होगा। लोग क्या क्या कहते हैं हमारे परिवार के लिए। मेरा परिवार एक छत के नीचे रहने वाला परिवार, इतने हाई मॉरल्स हैं उनके, और अब लोग थू थू करेंगे। कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने हमें। देखिए, बाहर आप है ना, अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को कुछ मत कहिएगा। मुझे बताने की क्या जरूरत है? वो तेरा बेटा, वही सबको बता देगा। देखा नहीं कैसे छाती चौड़ी करके चलता है, जैसे तलाक नहीं ले रहा है, उसे कोई पद्मश्री मिल गया हो। और वो उसके ससुराल वाले, हाँ बेचारे कपूर साहब तो शर्म से निगाह ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन सीमा जी और उनका वो दामाद सुकेश, तुम्हें लगता है वो चुप रहेंगे? वही सबको बता देंगे। सुचित्रा बता रही थी, सुकेश ने कोई टिकट रिजर्वेशन के लिए दिया था, लेकिन इस बार हो नहीं पाया। कहने लगे कि वो कह रहे थे कि तलाक हो गया ना, इसीलिए अब खुंदक निकाल रहे हैं। बहुत रो रही थी बेचारी। सुचित्रा तो हर बात पे बच्चों की तरह रोने लगती है। उसे समझाओ कि इन लोगों के लिए अपना दिमाग खराब ना करे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ क्यों। एक दिन में तो मनीष और काम्या ने तलाक का फैसला लिया नहीं होगा, आखिर यहाँ तक बात पहुंची कैसे? अरे छोड़ो, जिनके पास तलाक का ऑप्शन होता है ना, वही तलाक लेते हैं। तुम और मैं भी तो लड़ते हैं कभी कभी, इतने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। तुम सोच के बताओ, तुम्हें कभी मेरे ऊपर गुस्सा आया? सोचो कब कब गुस्सा आया। याद है ना, हमारी 25वीं सालगिरह थी, आप भूल गए थे, और ऑफिस में आपको बहुत काम भी था। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन। तब क्या सोचा था तुमने? गुस्सा आया था, लेकिन बस रात भर का गुस्सा था, सुबह होते ही ठंडा हो गया। तो तब तुमने तलाक के बारे में नहीं सोचा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तलाक वलाक सब अंग्रेजों के यहाँ होता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। यही क्योंकि हमारे पास ऐसी ना सोच थी और ना हमारे पास ये ऑप्शन था। मनीष और काम्या जैसे लोगों की सोच में है ये बात, उनके लिए ऑप्शन है तलाक। अच्छे दिनों में ऐसा नहीं होता है,
जरा से बुरे दिन आए, ये ऑप्शन सामने आ जाती, तलाक ले लेते। लेकिन ऐसे बुरे दिन कब आए उनके? क्या हुआ ऐसा? हाँ, कुछ तो हुआ है जरूर, कुछ बहुत बुरा। तुम्हें पता है नीलू, आजकल दुनिया में डिवोर्स की हवा चली हुई है। अमेरिका, फ्रांस, यूके, शादी को 1 साल हुआ नहीं कि डिवोर्स। कोई और मिल गया, डिवोर्स। आपस में बोर हो गए, डिवोर्स। हाँ, पर इंडिया में अभी भी उतना नहीं है जितना। क्यों? वो मनीष और काम्या बोर हो गए, बोरिया बिस्तर गोल हो गए। सब में झगड़े होते हैं, हम भी झगड़ते हैं। ओह, I'm sorry। तुम नहीं लड़ती, मैं लड़ता हूं, और कभी कभी बहुत बुरी तरह से लड़ता हूं। लेकिन बाहर दुनिया जानती है कि हम कभी नहीं लड़ते, राइट? यानी कि हम साथ हैं, साथ हैं। We have issues, in fact, many issues, and you know them. लेकिन फिर भी हमारे बीच no divorce, no तलाक। तुम्हें पता है क्यों? Because I love you more. देखो नीलू, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, just throw this family out of your life. कुछ नहीं रखा उनमें, वो महराज, खाक डालो इन पे। वो सुचित्रा, सब सुना उसने आज, और मैं चिल्लाया सिर्फ उसे सुनाने के लिए। उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। वो गजेंद्र मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप के ख्वाब देख रहा है। मेरे कहने पर उसने बॉटलिंग प्लांट डाल दी, लाखों रुपए लगा दिए। लेकिन आपने उनसे कहा था कि आप उनकी प्रोडक्ट मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। ओहो, तुम्हें तो सब याद है नीलू डार्लिंग। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने हाथ खींच लूंगा, लेकिन अब मैं उनकी हेल्प अपने हिसाब से करूंगा, अपने टाइम पे करूंगा। नो एक्स्ट्रा फेवर्स। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें सुचित्रा की तो कोई गलती नहीं। आई नो तुम उसके बहुत क्लोज हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। वो मिडिल क्लास राजेंद्र और सुचित्रा, एक हाथ की दूरी रखो उनसे, वरना तुम्हारे मेरे बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी। And this will be bad, very bad. You understand? अरे चादर चेंज करो, मुझे ये पसंद नहीं है। सुचित्रा। जी भैया। सुना है सुकेश ने तुम्हारे साथ फोन पर बदतमीजी की। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी टिकट्स का कुछ इशू था। सुना है सुकेश कह रहा था कि हमने काम्या और मनीष के तलाक की खुंदक निकाली। भैया, इंसान तो गुस्से में अपना आपा खो ही देता है, और पहले ही दोनों परिवारों में मनीष और काम्या को लेकर थोड़ी दूरी तो बन ही गई है। मैं नहीं चाहती भैया कि ये दूरी अब दरार बन जाए। काश सभी तुम्हारी तरह सोचते तो ये मसला ही पैदा नहीं। और भैया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मनीष और काम्या के बीच में ये प्रॉब्लम्स आई कैसे। सुचित्रा, कभी कभी दो लोग नजदीक आने के बाद एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हाँ भैया, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि सच क्या है, ये अब तक पहेली बना है। काम्या और मनीष भी कुछ नहीं बोलते,
घर में किसी को कुछ नहीं पता भैया। देखो, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, सबको बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और हाँ सुचित्रा, गजेंद्र पर नजर रखना, वो सुकेश के साथ कोई नया बिजनेस करने वाला है। जी हाँ, बता रहे थे ये, और काफी टेंशन में भी थे। हमें लगता है कि ये सब कुछ उसी बिजनेस की वजह से तो नहीं हो रहा। सुकेश बड़ा टेढ़ा आदमी है। गजेंद्र का सुकेश के साथ बिजनेस करना मुझे तो शुरू से पसंद नहीं, पर क्या करें, रिश्ता है और पहल भी सुकेश ने की है। हाँ भैया, और इन्होंने तो काफी पैसा भी लगाया है। काफी टेंस है वो, और काफी दिनों से सुकेश इनका फोन भी नहीं उठा रहे थे। बहुत टेंशन में थे ये भैया। इसीलिए सुचित्रा, मैं कह रहा हूं कि गजेंद्र पर नजर रखना, ऐसा ना हो कि उसकी सुकेश के साथ कोई अनबन हो जाए और जो काम्या और मनीष का थोड़ा बहुत रिश्ता बचाने की पॉसिबिलिटी है वो भी खत्म ना हो जाए। आप ये सब छोड़िए, हम है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। आप बस भाभी की चिंता कीजिए। इस घर की जान है वो, इस पूरे परिवार की। ऐसा तुम समझती हो, वरना कुछ लोग तो उसकी जान लेने पर तुले हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सुचित्रा, हमारी जिंदगी तो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती थी, और अब बस एक दूसरे के इर्द गिर्द रह गए। उसमें से भी अगर कोई एक चला गया तो। भैया, ऐसा मत कहिए। गजेंद्र भले ही आपके छोटे भाई, लेकिन मैंने और उन्होंने हमेशा आप दोनों को अपने माँ बाप का दर्जा दिया है। मनीष और काम्या के अलावा आपके 2 बच्चे और भी हैं। हम हर कदम पे हैं आपके साथ भैया। आप लोग अकेले नहीं हैं। और आपकी ये बेटी ना, आप दोनों के बगैर तो अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। जीती रहे बेटा। जब जब बहार आए। ओए चिंटू, ये पेड़ रेड कब से होने लगा? होता है चाची। अच्छा ठीक है, मान लिया। पेड़ लाल रंग का हो गया, लेकिन पत्तियां ये डाल इसमें ग्रीन कलर। पता है सुची चाची, कल हम जा रहे हैं। कहाँ? अपने फ्लैट में। अपने फ्लैट में? मम्मी ने बोला था ना कि किसी को भी मत बताना। कोई बात नहीं चिंटू कुमार, बता दिया तो क्या हो गया। सुची चाची किसी को नहीं बताएगी, प्रॉमिस। इन दोनों को जाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? तुम्हें क्या लगता है, ये लोग अगर यहाँ रह गए तो तुम कोर्ट का फैसला बदलवा दोगी? यार एकदम स्टूपिड हो तुम। पापा मम्मी को स्टूपिड बोलते हैं ना, तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। चिंटू, पापा ने बोला था ना, घर की बात बाहर नहीं। और क्या क्या बोला है पापा मम्मी ने बाहर नहीं बताने को? सयानी चुईया। और तो कुछ नहीं। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में रोज झगड़ा हुआ करता था क्या? जो ये कोर्ट कचहरी। मैं पूछ चुकी हूँ, बताएंगे नहीं। और वैसे भी जब बड़े ही नहीं बता रहे हैं तो छोटू से क्या गवाही लेना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सुकेश का काम न करके तुमने मुझे बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया। मैंने प्रॉब्लम में डाल दिया है? क्या किया है मैंने? अरे टिकट से अवेलेबल नहीं थी तो मैं क्या करती। और रही बात उनके गुस्से की, तो इंसान 100 बार एहसान कर ले, लेकिन एक बार चूक जाए ना तो सारे एहसानों पे पानी फिर जाता है। और उनके पास तो हमें सुनाने के लिए पूरा मौका है। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन ये सुकेश मेरा फोन नहीं उठा रहा।
नए लोकेशन की साइट देखने जाना था आज, वो भी रह गया। ये मनीष और काम्या ने डिवोर्स लेके मेरे बिजनेस की तो बैंड बजा दी है। आप सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मनीष और काम्या भी लौट आएंगे। और रही बात सुकेश की, तो मुझे तो कभी पसंद ही नहीं आया कि आप उनके साथ बिजनेस करो। और बड़े भैया भी कहते हैं कि सुकेश आदमी सही नहीं है। क्या सही नहीं है? हाँ? क्या सही नहीं है? गलत वो नहीं, गलत मैं हूं। तुम लोगों को मेरा बिजनेस करना जचता ही नहीं ना। अगर मैं न कमाऊं तो तुम्हारी मुझ पर धौंस बनी रहती। बड़े भैया, उनको तो हमेशा ताने मारने के लिए और लेक्चर देने के लिए कोई चाहिए। अगर मैं कुछ बन गया तो किसको देंगे वो ताने? क्या हो गया आपको? कुछ भी बोले जा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, कुछ तो। अरे सुनते हैं तो सुनने दो, उन्हें भी तो पता चले कि उनका छोटा दादा कितना निकम्मा है, कितना नालायक है। चिंटू, माधवी, जाओ जल्दी से देख के आओ डाइनिंग टेबल पे डिनर लगा कि नहीं। जाओ जाओ जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। आप फिर से शुरू हो गए। बोलो बोलो, क्या शुरू हो गया? आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, कितनी इज्जत करती हूँ आपकी। हाँ मालूम है, मालूम है। ना प्यार है, कितनी इज्जत है। अरे एहसान जताती हो मुझ पर। किश, फोन नहीं उठा रहा मेरा। अरे एक टिकट उसका कटवा देती तो क्या जाता था तुम्हारा? सच कहता था वो, तलाक मनीष और काम्या ले रहे हैं और खुंदक हम निकाल रहे हैं। सच बात यह है कि मनीष काम्या का खुंदक तुम सुकेश से नहीं, मुझसे निकाल रही हो। मैंने नहीं कराया उनका डिवोर्स। तुम्हें भी चाहिए डिवोर्स? हाँ बोल दो। 10 सेकंड को जानता हूं मैं, देर नहीं लगेगी। वैसे भी डिवोर्स की हवा चली हुई है। जब जब बहार आए। जुगनू भैया, मम्मी के लिए दाल। यस यस, दिस इज दाल। और काम्या के लिए गोभी की सब्जी बनाई? जी हाँ, गोभी भी है। काम्या का बर्थडे है क्या? सब कुछ उसकी पसंद का है? नहीं नहीं मजले भैया, आपके लिए भी है। ये वाली दाल तो मैंने खास आपके लिए बनाई है। और फुलके भी हल्के फुलके। अरे लेकिन सुचित्रा कहाँ है? अरे हाँ, कहाँ है वो? उसके पेट में दर्द है। बदले दादू ने डांटा। और वे चीखे भी जोर जोर से। तुमने डांटा उसे? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा कि उसे डांटा मत करो? क्यों नहीं? वो मेरी... तेरी वो कुछ भी हो, उससे पहले वो मेरी बेटी जैसी है, समझा? अरे दिन भर वो दफ्तर में काम करती है, उसके बाद घर में आके सारा काम करती है और चूं भी नहीं करती है। उसके ऊपर तू और वो एक नालायक सुकेश, उसने भी पता नहीं क्या क्या कह दिया उसे। जाओ जाके बुला कर लाओ उसे। जाओ जाकर बुला कर लाओ उसे। क्या कहा सुकेश ने? सॉरी, वो पूजा कर रही थी। सोची चाची, यहाँ मत बैठिए। जीवन का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे
संभले नहीं संभाले ओ, इनकी हर एक खुशियाँ तकदीर के हवाले। चाची, सुकेश ने कुछ कहा आपसे? जब जब बहार आए। चाची, सुकेश ने कुछ कहा आपसे? नहीं, वो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा क्यों कह रहे थे कि उसने आपको कुछ? खाने की टेबल पे अगर खाने पे ही ध्यान दिया जाए तो अच्छा है। लो जी, जुगनू जलंधरी की गर्मा गर्म चाय। आप कहीं जा रहे हैं? फ्लैट में जा रहे हैं। ओ जुगनू जलंधरी, वेयर इज माय मिल्क शेक? अरे ये भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मम्मी कहाँ है? वो शायद कैंपल गई हैं और छोटी मैम जी भी उनके साथ में गई। अरे आप इतनी सुबह सुबह? हाय टीना। निकल। जी, मैंने तो बोला था कि तुम्हारे फ्लैट पर चलते हैं, और थोड़ी टेंशन हो गई मुझे। कैसी टेंशन? अरे यहाँ से निकलते निकलते कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। मनीष भैया, भाभी, आप प्लीज मैम जी के आने से पहले मत जाना। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया है कि आज ही जाना है। वैसे आज संडे है, कल चले जाओ। यू एक्चुअली आज जाना डिसाइड कर लिया है, तो बस मम्मी आ जाए तो निकलेंगे। फिर क्या सोचा है? फ्लैट का क्या करना है? मॉम, सब कुछ इतनी जल्दी तो नहीं बदल जाएगा। ठीक है, मेरा मतलब है कि जब तक फ्लैट का नहीं होता, अलग से रेंट पे लो। जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तब तक हम साथ हैं।